गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 2 यही है ना होमवर्क? रुक जाओ देखने दो, मैं खुद भूल गया। नहीं, एक्सरसाइज 2 तो हो गई, 15 तक हो गया था ना। 16 to 20। हाँ, एक्सरसाइज 3 भी करेंगे। 16 to 20, एनी डाउट? हाँ, वही पूछ रहा हूँ, 16 से 20, एनी डाउट? नो। 16। यार 16 बहुत इजी क्वेश्चन है यार। Equation has fx has positive maxima। बस पॉजिटिव मैक्सिमा है, ठीक। तो मैक्सिमा डिफरेंशिएट करके पता पड़ता है ना। एफ डैश एक्स 3x², 6x, 3 कॉमन, 6x। अब कुछ लोगों को अभी भी याद होगा कि मैक्सिमा पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होता है, एफ डैश एक्स को 0 होना पड़ेगा। मानते हो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट होने पड़ेंगे, x1 x2। मैंने स्मॉलर रूट को x1 बोला है, x1 इज द स्मॉलर रूट। ये क्वाड्रेटिक की साइन स्कीम तुमको लिखनी आती है ना, x माइनस x1 x माइनस x2 की साइन स्कीम विल बी लाइक दिस। ऐसा तुमने जरूर पढ़ा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो आउट ऑफ x1 एंड x2 पहचान पाए कि मैक्सिमा कौन है। आई थिंक दिस इज मैक्सिमा। ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। तो तुम किस बात में इंटरेस्टेड हो? तुम इंटरेस्टेड हो कि योर मैक्सिमा शुड बी पॉजिटिव, मतलब x1 शुड बी पॉजिटिव। अगर x1 पॉजिटिव हुआ तो क्या x2 भी पॉजिटिव हो जाएगा? x2 तो बड़ा रूट है। तो क्या मैं क्वेश्चन को रिलेट कर दूं कि यार ये तो बोथ रूट्स पॉजिटिव का क्वेश्चन बन गया। क्वाड्रेटिक मस्ट हैव बोथ रूट्स पॉजिटिव। इसमें एक छोटी सी बात और है कि सर बोथ रूट्स ना आप इक्वल अलाउ नहीं करोगे इस प्रॉब्लम में। यहां पर डिस्टिंक्ट भी आपको बोलना पड़ेगा, बोथ डिस्टिंक्ट। कारण अगर ये इक्वल रूट लेगा है ना, तो ये x माइनस x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक जानते हो ना, जिसके अबाउट होल स्क्वायर x माइनस x1 होल स्क्वायर, तो ये दोनों साइड प्लस हो जाएगा। तो ये तो साइन चेंज ही नहीं करेगा, एफ डैश एक्स डू नॉट चेंज साइन, सो इट इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। पॉइंट के अबाउट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिन लोगों को याद है, दे नो कि सर साइन चेंज होना जरूरी है। तो इसका मतलब है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस क्वाड्रेटिक टू गेट इक्वल रूट्स, क्योंकि इक्वल रूट को भी हम लोग बोथ रूट ही कहते हैं। क्वाड्रेटिक के 2 रूट और दोनों इक्वल रूट, ठीक। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग समझ गए कि क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव होने पड़ेंगे। फिर उसका तुमने लोकेशन ऑफ रूट तो सीख ही रखा होगा कि सर लोकेशन ऑफ रूट के आइडिया से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे पॉसिबल ग्राफ बनाए जाते हैं कि कैसा क्वाड्रेटिक देखने में होना चाहिए जिसके कि दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो और पॉजिटिव भी हो। तो मानते हो ये क्वाड्रेटिक ओपनिंग अपवर्ड है, तो इसलिए डाउनवर्ड पैराबोला बनाने ही मत, ऐसा ग्राफ होना पड़ेगा, ठीक। अब जब तुम लोग लोकेशन ऑफ रूट पे जाते हो तो तुमने लोकेशन रूट सीखा होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन को मैं कुछ जी बोल रहा हूं, जी एक्स, तो तुमको पढ़ाया होगा, जिसने भी पढ़ाया होगा उसने कहा होगा 3 बातों का ध्यान रखा करो, एक डिस्क्रिमिनेंट, एक वर्टेक्स और एक एफ ऑफ 0। यहां पर जी है तो मेरे ख्याल से 3 कंडीशन, एक जी0 पॉजिटिव है, एक इसका जो वर्टेक्स है वो भी पॉजिटिव है, और एक डिस्क्रिमिनेंट वो भी पॉजिटिव है।
तो इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना, इससे तुम्हारा ए फाइंड आउट हो जाएगा, दैट विल गेट यू ए। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस लोकेशन ऑफ रूट्स में पढ़ाए जाते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो अगर तुम लोग को तकलीफ हो ज्यादा तो 11th क्लास के लेक्चर तुमको एक्सेसिबल है ही, देख लेना मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या पढ़ा रखा है। ठीक, पढ़ा चुका हूं ना, लोकेशन ऑफ रूट्स 11th में पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो आखिरी के कुछ 2-1 लेक्चर में मिल जाएगा। अप टू 20 डन। 19th 17 भी पूछा है, 17 एंड 19। ये 19 बताने लायक थोड़ी है ना। 19 तो मैं छोड़ देता हूं। ठीक, हाँ 19 तुम्हारे लिए छोड़ दिया। 17 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फील करना है ना। स्मॉलेस्ट सर्कुलर डिस्क लार्ज इनफ, 20 तक बाद में, रुक जाओ, ये चलो पहले 20 बताता हूं फिर 17 बताता हूं ना। 20 छोटा क्वेश्चन है, 20 तो मैंने तुमको पढ़ाया यार, जैसा पढ़ाया था ना वैसे ही क्या करो कि सर प्रूव करना है इनइक्वालिटी, सबको वन साइड ले आओ, फंक्शन मान लो, ऐसा ही सिखाया मैंने यार। ये फर्स्ट पार्ट तुमको लगता नहीं कि इसको तो तुम ग्राफ से डायरेक्ट नहीं निपटा दोगे? सोचो, इसके लिए तो तुमको डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है। ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, 0 से π/2 इंटरवल में, और 2x अपॉन पाई स्ट्रेट लाइन है। तुमको लगता नहीं 2x अपॉन पाई 0 पर 0, π/2 पर 1। ठीक, लाइन तुम्हारी इस पॉइंट से पास कर रही है, तो अब तुमको लगता नहीं कि ये 2 पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन, क्योंकि ये कॉनकेव डाउन ग्राफ है, ऑब्वियसली विल बिकम लाइक दिस। ठीक है ना, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन। तो मेरे ख्याल से इसका पहला पार्ट तो ग्राफ से ही हो गया। साइन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, इसके लिए तो कुछ भी हाईफाई करने की जरूरत नहीं है, हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, अरे यूजिंग कैलकुलस डिफरेंशिएट करके कर लेना कि सबको मैंने वन साइड ले जाकर के फंक्शन मान के कर दिया, और क्या। ठीक है, सेकंड पार्ट करेंगे ना यूजिंग कैलकुलस। वैसे ये कैलकुलस नहीं होती, ग्राफ कौन बनाता है? ये ग्राफ बनाना कौन सिखाता है तुमको? ये अलजेब्रा है कि सर वो साइन एक्स का ग्राफ हमको अलजेब्रा में सिखाया गया है ना। कोई डेरिवेटिव कॉन्केविटी कुछ नहीं बताई गई थी, अलजेब्रा से साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट सिखाया था। तो ये जो प्रूफ था ना, ये भी कैलकुलस का प्रूफ ही कहलाया। ठीक, कुछ लोग मेरे ख्याल से बात को समझ गए। तो अब मुझे लगता है इसका सेकंड पार्ट बताने की जरूरत नहीं है मुझे यार। ये प्रूव हो गया है, 2x अपॉन पाई माइनस साइन एक्स लेस इक्वल टू 0, फंक्शन डिक्रीज, तो फंक्शन 0 से π/2 में घट रहा है। तो मुझको फंक्शन को क्या प्रूव करना है? लेस इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहां आएगी? f(x) लेस इक्वल टू व्हाट? फंक्शन घट रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 0 पर आएगी। मेरे ख्याल से f0 से आंसर आ जाना चाहिए कि हो गया। 17 smallest circular disk large enough to cover every acute isosceles triangle जिसका पेरीमीटर L है। मान लो ये एक, थोड़ा ध्यान से समझना है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है हैविंग पेरीमीटर L। ठीक, मैं इंटरेस्टेड हूं, ये एक्यूट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ठीक,
तो सर्किल विच इज सफिशिएंट टू इंस्क्राइब इट, इसको कंटेन कर ले, कंटेन ही करना है ना, लार्ज इनफ टू कवर। तो सर्किल जो इसको कवर कर पाए, सबसे छोटा सर्किल क्या दोगे सर? ये है वो सर्किल। अब चलो दूसरा ट्रायंगल देता हूं तुमको, पेरीमीटर एल ही रहेगा, दूसरा ट्रायंगल देता हूं। ये भी एल पेरीमीटर है, सेम पेरीमीटर। अब फील कर पा रहे हो कि सर्किल विच इज इनफ टू कवर दिस ट्रायंगल, दिस सर्किल इज इनफ टू कवर। ठीक, अब तुम यही चाहते हो ना कि ऐसे संसार में जितने ट्रायंगल हो आइसोसेल्स जिसका पेरीमीटर एल आए वो सब कवर हो जाए, राइट? तो चलो तुमको फिर एक नया ट्रायंगल देता हूं जिसका पेरीमीटर एल है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी एल है। फील कर पा रहे हो? सर्किल इनफ टू कवर। This is the circle which is enough to cover this। ठीक, तो कई लोग फील कर गए कि सर एक सिचुएशन ऐसी आई व्हेन योर ट्रायंगल बिकम दिस। ये रहा तुम्हारा ट्रायंगल, ठीक है? अरे बहुत क्लोज लाओ ना, बहुत क्लोज, ठीक, कि तुमको ऐसा लगेगा जैसे कि वो दो साइड ओवरलैप हो गए। दिस इज द सर्किल विच इज इनफ टू कवर इट। अब मुझे बताओ कि क्या ये जो सर्किल है, ये सर्किल जितने भी तुम ट्रायंगल पेरीमीटर एल के सोच सकते हो, क्या ये सर्किल उन सभी को कंटेन कर लेगा? दिस सर्किल। और अगर तुम इससे और बड़ा रेडियस लेते हो कि सर मैं तो इससे भी बड़ा रेडियस लूंगा, तो वो भी कवर कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट रेडियस। तुमको स्मॉलेस्ट आंसर देना है विच इज इनफ टू कवर एवरी ट्रायंगल। तो मानते हो ये मेरा आंसर बनेगा। ठीक, अब तुमने फील तो कर लिया कि सर ये एक्स लेंथ है, ये एक्स लेंथ है ना? तो ये जो लिमिटिंग केस है इसमें तुम फील कर रहे हो ना कि सर वो दोनों एक्स आपस में ओवरलैप हो गया, ऑलमोस्ट ओवरलैप हो गया। तो जो तीसरा साइड है, मानते हो ये एक्स और एक्स ओवरलैप और तीसरा लेंथ है 0, है ना? वो ओवरलैप होने पर तीसरा लेंथ 0, तो पेरीमीटर कितना हुआ? x प्लस 0 इज इक्वल टू l। कुछ दिमाग में गया? x आ गया l/2, लेकिन मानते वो जो x है वो तो ये पूरा डायमीटर है ना, कि सर ये तो डायमीटर है x। अरे दोनों ओवरलैप है भाई, लेंथ को x बोला गया था, तो मेरे ख्याल से रेडियस इज व्हाट? दिस इज द आंसर। सही। मिनिमम रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इनफ टू कवर every acute isosceles triangle having perimeter L। जो लोग कैलकुलेशन से करना चाहते हैं कि सर बगैर कैलकुलेशन के थोड़ी सवाल होते हैं, ठीक है, तो दे कैन डू कि सर वो इक्वेशन वगैरह डिफरेंशिएट वगैरह कौन करेगा, है ना? तो कोई एक जनरल केस मान लो, कोई एक जनरल केस मान लो, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मान लो, और ये है वो सर्किल
which is enough to cover it, which is enough to cover it. अब तुम जानते हो ना कि एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा, राइट? कि सर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस तो कीजिए, तो तुम लोग को याद पता है कि नहीं कि मैं किस वेरिएबल को लाइक करता हूं? बताएगा कोई कि मैं वेरिएबल किसे इंट्रोड्यूस करूंगा? तो जो लोग समझते हैं वो लोग जानते हैं, वो कहेंगे सर आप थीटा लिखने वाले हो, राइट? तो इक्वल लेंथ परपेंडिकुलर, मैंने क्या किया, सेंटर पर एंगल, इसे कुछ थीटा बोल दिया, मान लो ये थीटा है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट पेरीमीटर है ना, तो अगर ये थीटा है तो मानते हो ये थीटा बाई 2 है। ठीक, आराम से सोचना कि सर सेंटर पर टोटल 2 थीटा बनेगा, तो सरकमफेरेंस पर टोटल थीटा बनेगा, जो कि हाफ हाफ हो गया। ठीक, आइसोसेल्स ट्राइंगल है ना यार। तो तुम पैरामीटर पे जा रहे हो ना, एल पैरामीटर। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूं, रेडियस आर, आर के टर्म्स में सारी बात हो जाएगी। सर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा हो गया, अगर मैं सही हूं, ये आर कॉस थीटा, तो ये आर है ना, ये लेंथ आ गई आर साइन थीटा, तो 2r साइन थीटा प्लस, अब ये लेंथ निकालनी है, सही? तो यार ये अगर r साइन थीटा है तो तुमको लगता नहीं कि सर ये राइट ट्राइंगल की मदद से, है ना, दिस इज थीटा बाई 2, तो एल्टीट्यूड, और मैं इंटरेस्टेड हूं हाइपोटेन्यूस में, तो दिस इज r साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2। मेरे ख्याल से ठीक है। तो योर पैरीमीटर बिकम 2r साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2, दैट इज l। ठीक, अब प्रॉब्लम की गहराई अगर तुम समझोगे ना, तो तुम कहोगे कि सर r की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कंफ्यूज मत होना कि सर क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम r, ठीक है? ये तुम जितने भी सर्कल्स बना रहे हो, मानते हो अमंग दो सर्कल्स सबसे बड़ा सर्कल आंसर है। इस फिगर को देखना है, अरे वो तो मिटाई दिया मैंने। जितने फिगर मैंने बनाए थे अलग अलग पैरीमीटर एल को लेके, क्या उन सारे ट्रायंगल्स में जो सबसे बड़ा सर्कल बना था, जितने सर्कल्स मिले थे ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हैविंग एल पैरामीटर, क्या सबसे बड़ा रेडियस का सर्कल आंसर था कि नहीं? तो ये जो तुम सर्कल बना रहे हो, क्या मैं बोलूं कि सर मेरा प्रॉब्लम आर मैक्स है? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक? तो जो आर मैक्स है ना, वो आपको फाइंड करना है। तो तुमको लग नहीं रहा कि सर आपने आर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा ला तो दिया, तो लगा लो ट्रिग्नोमेट्री 2 cos थीटा बाई 2, तो आर आ गया एल अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई 2। तो अब तुम अपने वो डिफरेंशिएशन के स्किल्स इस्तेमाल कर लो, ठीक? जो तुमको सही लगे वो तुम इस्तेमाल कर लो, राइट? तो नाउ यू कैन डू योरसेल्फ कि सर मैंने डी बाई डी थीटा किया था। और थीटा के बारे में एक छोटा सा कमेंट करूं, थीटा के बारे में कमेंट, क्या तुमको थीटा एक्यूट एंगल नजर आ रहा है? 0 से पाई बाई 2, ठीक? तो इसमें बेसिकली तुमको क्या करना होगा भाई, हम टेंडिंग केस तक जा रहे हैं। समझो कि तुम कह सकते हो कि सर थीटा 0 ओपन, पाई बाई 2 ओपन, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है? तो वो टेंडिंग आंसर को भी हम निकालेंगे। तो बेसिकली ग्लोबल मैक्सिमा का प्रॉब्लम है ये कि सर इन इंटरवल में आपको हाईएस्ट आंसर चाहिए, ठीक है? तो कुछ लोगों को याद आ गया ग्लोबल मैक्सिमम का कंसेप्ट कि वो एंड पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, राइट? तो यू विल हैव टू चेक आर एट 0, आर एट पाई बाई 2। ग्लोबल मैक्सिमा का सवाल है भाई ये, ग्लोबल मैक्सिमा, समझ रहे हो? और ग्लोबल मैक्सिमा की प्रॉपर थ्योरी पढ़ी थी हमने एक क्लोज इंटरवल में, हाउ टू गेट ग्लोबल मैक्सिमा। वो डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट खुद निकालना। आई एम नॉट
आई डोंट नो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, तो जितना मुझे ध्यान है शायद डिफरेंशिएट करने से π/3 आता है, वो तुम देखना, मुझे आई एम नॉट श्योर। फिर इन तीनों में जो सबसे बड़ा रेडियस आएगा वो आंसर बनेगा, समझ गए? मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2 डन। यार क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, वो इसी से इंस्पिरेशन लेके करना। ये जो फिगर है ना, यही तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन है। 18 की जो शॉर्ट अप्रोच पूछना चाह रहा है, कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस उसमें सर्किल अंदर बन रहा है। क्या दिक्कत है कि सर सर्किल इंस्क्राइब्ड है, यहां पर ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड था, वहां सर्किल इंस्क्राइब्ड है, तो तुम वहां पर भी थीटा को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन करना, देखना बनेगा। ठीक, ठीक है ना अब्दी? एक अटेम्प्ट और करना उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? 1 to 5, 1 का ए एक्सट्रीमम इफ एफ डैश 0। ये तो तुमने बहुत टफ सवाल पूछ लिया कि सर फंक्शन की डेरिवेटिव जब 0 होता है तो वहां पर मैक्सिमा होना पड़ेगा। ये तो मुश्किल सवाल कर दिया यार तुमने कि एक्स क्यूब, हमको तो पता ही नहीं था कि एक्स क्यूब फंक्शन -1 से 1 इंटरवल में 0 पर मिनिमा लेता है, 0 पर मैक्सिमा लेता है। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, तो तुमने बताया अभी अभी कि सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0 पर 0 है, इसलिए -1 to 1 इंटरवल में एक्स क्यूब जो है वो आपका एक्सट्रीमम पॉइंट कहलाएगा, है ना? नई थ्योरी है, तो कंसेप्ट्स को साइड में रख के प्रॉब्लम करते हो क्या? अभी तक बच्चे हो क्या कि खाली डेरिवेटिव 0 हुआ और मैक्सिमा मिनिमा आ गया? अब तो गणित में पढ़ लिया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये सब क्या था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अरे कैसे बच्चों टाइप सवाल पूछ रहे हो यार? फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा दोनों है, इसका मतलब है एफ को डिफरेंशिएट किया, बना क्वाड्रेटिक। ओरली बताऊंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा। तो इस क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट रूट होने पड़ेंगे, ठीक? और उसको नाम दिया गया है पी, उसको नाम दिया गया है क्यू। अभी अभी मैंने किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा निकाला था, शायद अभी भी होगा कहीं, ये रहा। डिफरेंशिएट करने से ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक बनी, यहां भी ओपनिंग अपवर्ड बनी। तो ये जो छोटा रूट है ना, ये छोटा रूट ये है मैक्सिमा, ये बड़ा रूट है मिनिमा, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका मतलब है मैक्सिमा पी है, तो ये स्मॉलर रूट पी है, कुछ लोग समझ गए? और बिगर रूट क्यू है। देन ए इक्वल टू, तो यार अब मैं क्या बताऊं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्वेश्चन हो नहीं जाएगा? कुछ भी पूछते हो यार तुम लोग। इसका तो फैक्टर ही निकला है। चलो इसका आगे खुद कर लेना, ठीक? इसका आगे खुद कर लेना, ठीक? कि क्वाड्रेटिक के जो 2 रूट है उसमें छोटा रूट कौन है, बड़ा रूट कौन है। थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन तुम खुद डिसाइड करना। थर्ड प्रॉब्लम, ए सेक बी कॉसेक, डू योरसेल्फ, ठीक? ज्यादा नहीं, कॉपी के नोट्स ही देखने पड़ेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ेगा। कहीं ढूंढना कि ए सेक बी कॉसेक, कहीं सिचुएशन आई थी। बाकी लोग बताओ भाई, इसको ए सेक प्लस बी कॉसेक को कहां किया है और कैसे किया था, ठीक? नहीं, एएमजीएम से मैंने क्वेश्चन कराया ही नहीं था, ठीक है? तुम क्या सोचते हो 100% क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के एएमजीएम से हो जाएंगे 100%? तो तुम गलत सोचते हो, ठीक? फोर्थ क्वेश्चन, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अरे गधा, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ देख ले, ये होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका जो, ये क्या क्वेश्चन है,
मिनिमम वैल्यू, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पर कोई जनरल पॉइंट लेना आता है कि नहीं आता है? हाँ, सी टी कॉमा सी बाई टी, ये जनरल पॉइंट ले लिया। वैसे तो तुम एक को एक्स भी ले सकते हो, इतने हाई फाई सवाल क्यों पूछ रहे हो यार? वाई लो, ऐसे ले लो। अब जब एएमजीएम की आवश्यकता पड़ रही तब लगा नहीं रहे हो, है ना? चलो बन जाएगा, छोड़ दो इसको। नहीं, इसी से कर लो, सीटी सी बाई टी छोड़ो कि सर हमने हाइपरबोला नहीं आता, छोड़ो उसे, ऐसे तो कर ही सकते हो ना। इफ योर एक्स इज एक्स देन योर वाई इज सी स्क्वायर अपॉन एक्स, इससे तो कर ही सकते हो। अप टू 10, नहीं 5 नहीं बताऊंगा, 5 नहीं बताऊंगा, ठीक। डिस्कशन ओवर। 8, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कर्व। कुछ लोगों को पता है मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट का कर्व से किसके अलोंग होता है? सिखाया था ना, नॉर्मल के अलोंग। अलोंग नॉर्मल। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है ना, इसको डायग्राम बनाए, जल्दी बन जाएगा ये। 2 कॉमन, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो 1/4 माइनस करना होगा, प्लस वाई स्क्वायर। एक बार देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या, ये सही लिखा है मैंने? देखना, एवरीथिंग परफेक्ट, ये सही है। ड्रॉ करना तो आता है ना, कि ये एलिप्स है, हाफ कॉमा 0, 1/2 1/√2, ये वर्टिकल एलिप्स बनेगा ना, लाइक दिस, कुछ ऐसा एलिप्स बन गया, सही है ना? दिस इज 1/2 प्लस 1/2 1, दिस इज 0,0। तो कमेंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a,0, तो a,0 कहीं भी है 0 से 1 के बीच में, तो यहां कहीं a है, कहीं भी ले लो यार, यहां से लेके यहां तक कहीं भी ले लो कि सर ये a है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन हुआ? ये हुआ मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग नॉर्मल। याद आया कि सर अलोंग नॉर्मल आंसर होगा, तो ये डिस्टेंस गलत बोल दिया मैंने, और नॉर्मल तुम इधर भी तो इमेजिन कर सकते हो कि सर ये भी तो बन सकता है नॉर्मल, तो मेरे ख्याल से ये बिगर हुआ ना, ये बिगर हुआ, इसके कंपैरिजन में ये लेंथ बिगर है। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखी जाए एक पॉइंट थीटा पर, राइट, और थीटा निकाल दिया जाए बाय सब्सटीट्यूटिंग a,0, सही कि सर नॉर्मल की इक्वेशन, तो इससे थीटा निकल आएगा बाय सेटिस्फाइंग a,0, और फिर एक बार ये कोऑर्डिनेट आ गया तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू हाफ कॉस थीटा एंड y इज 1/√2 साइन थीटा, सही, हाफ प्लस हाफ कॉस। या थोड़ा सा कोनिक सेक्शन तुम लोग का 0 होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है ना, कि नॉर्मल की इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में उसे डिराइव की थी,
तो अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, है ना, कि समझ तो गए हो गया ना। तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है ए एक्स सेक माइनस बी वाई कॉसेक, है ना। ए एक्स, ए तो हाफ हाफ है, ए एक्स सेक, लेकिन एक्स की जगह एक्स माइनस हाफ आ रहा है, सेक माइनस बी वाई, बी है 1/√2, वाई है वाई कॉसेक इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/4 माइनस हाफ, और अब तुम इसमें पुट कर दोगे, पुट ए कॉमा 0। तो थोड़ा सा लेंदी कर दिया मैंने, लेकिन ठीक है ना। रुक जाओ, मेरे को कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन सोचने दो। एक बार मैं ऑल्टरनेट सोचता हूं कि सर पॉइंट ऑन कर्व इज एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज डिस्टेंस स्क्वायर। तो कर्व की इक्वेशन कुछ मदद कर सकती है, वाई स्क्वायर को पुट कर दीजिए, ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है, रहने दो ये सब, ये बहुत लेंदी जा रहा है, मत करो। तो आई पुट एक्स स्क्वायर, मानते हो क्वाड्रेटिक से हो गया, वाई स्क्वायर को पुट कर दो 2x माइनस 2x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज 2x माइनस 2x स्क्वायर, 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये रहा। मानते हो ये तो बहुत इजी हो गया, गॉट इट। ये हटाओ, ये थीटा वीटा हटाओ, आई डिड लाइक दिस, एनी पॉइंट ऑन इट एक्स वाई, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा 0, मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, वाई स्क्वायर को पुट करवा दिया। अब मानते हो सर ये क्वाड्रेटिक है, ओपनिंग डाउनवर्ड, एंड ओपनिंग डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक इज मैक्सिमम एट वर्टेक्स, और इसका वर्टेक्स कितना है, मेरे ख्याल से 1 माइनस ए, एक्स इक्वल टू, देखना मैंने सही बोला है क्या, पुट x इक्वल टू 1 माइनस ए, गेट द आंसर। एक बार देख लो मैंने वर्टेक्स सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है, ठीक। ये अच्छा सॉल्यूशन है, इससे करो, अप टू 10 डन, जल्दी खत्म करो, बहुत हो गया। हाँ वो सही लिखा है ना मैंने, वो कोऑर्डिनेट सही लिख दिया, x बराबर 1 माइनस है, अप टू 10 ओवर, अरे छोड़ो नॉर्मल ऑर्डर की इक्वेशन छोड़ो, ये कहीं बेहतर सॉल्यूशन है। अरे तो लल्लू क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ हाइट, सर्कुलर कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम, इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, स्फीयर में कोन सर्कमस्क्राइब है, इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, स्फीयर कोन वॉल्यूम किसका मैक्स कराना है, कोन का वॉल्यूम मैक्स कराना है, तो ठीक है, रेडियस ऑफ कोन आर, हाइट ये सेंटर, कहीं कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो, तब तुम्हारी मर्जी है। ये आर स्फीयर नोन कहलाएगा ना,
diameter of a sphere is known. This is some capital R. तो थीटा इंट्रोड्यूस करके किया जा सकता है। मैं पहली बार क्वेश्चन लेंथ से करूं, है ना, कि सर बहुत थीटा कर लिया हमने। थीटा से तो तुम लोग कर ही लेते हो कि आप इसको थीटा लिखोगे, फिर आप इसको आर कॉस थीटा निकालोगे, ये आर है तो आर प्लस आर कॉस थीटा हाइट आ गया, ये आर साइन थीटा हो गया। तो थीटा वाले लोग तो अब कर ही लेते हैं कि सर थीटा तो हमारी बहुत स्ट्रेंथ में आ चुका है। ठीक, छोड़ दूं कि जो लोग थीटा से कर रहे हैं, और जो लोग एक्स मान के करेंगे कि सर मैंने थीटा इन्वॉल्व नहीं करके पहली बार क्वेश्चन को एक्स से किया था। वैसे मैं एक्स से नहीं करता हूं, ठीक, लेकिन चलो इस क्वेश्चन को एक्स से करते हैं। तो अगर इसको तुमने एक्स लिया होता तो आर प्लस एक्स हो गया हाइट, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी दिस, ये रेडियस का स्क्वायर, ये हाइट, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, ये हो गया वॉल्यूम। और अब जो एएमजीएम में स्ट्रांग लोग हैं उनको पता है कि सर एएमजीएम कुछ ज्यादा ही हमारा अच्छा हो गया है, नहीं चाहते हुए इतना अच्छा हो गया कि अब तो आप ओरल निपटा दोगे। सही है ना, इससे आंसर हो गया। आराम से घर पर सोचना कि ये इक्वल क्यों कर दिया, फॉर वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम। कुछ लोग समझ गए ना, ठीक, बस कुछ लोगों को ही समझ में आना चाहिए, नहीं कि सर अब इतना रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन है ना, थक गए एएमजीएम को पहचानने में। डिस्कशन ओवर, इतना ही था ना। नहीं, थीटा से किसने का नहीं किया, थीटा से ही तो पहला सॉल्यूशन दिया था। ठीक है, थीटा में तो तुम बताया तो था, थीटा से भी। लास्ट क्लास क्या कर रहे थे हम, याद करने दो, प्रॉपर्टीज कर रहे थे, राइट। तो बस एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं। विथ फंडामेंटल पीरियड टी, n इज इंटीजर। फॉर्मूला है, याद रख लो। अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है ना, कोनिक सेक्शन पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रट लो, प्रूफ देख लेंगे, बट यू नो कि सर अल्टीमेटली तो प्रॉपर्टी ही काम आती है। ठीक है, तो प्रूविंग में कोई दम नहीं है,
प्रूविंग को तो लोग ग्राफ से ही कर देंगे कि सर इसमें क्या है, 0 से t में जो ग्राफ बनेगा वही ग्राफ रिपीट होता रहेगा। तो ये आपका ग्राफ है 0 से t में, तो कोई भी देख पा रहा है कि 0 से nt तक जाना है, तो जो आंसर 0 से t में आया उसी का n टाइम्स। और डजेंट मैटर कि n पॉजिटिव है या n नेगेटिव है, n नेगेटिव में भी फॉर्मूला ट्रू है, क्योंकि अगर तुमको मैं नेगेटिव साइड ले जाऊं कि यार 0 से लेकर -230 तक या -40 तक, तो दिख रहा है कि ये जो एरिया है वो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप उल्टा मुझे लेके जा रहे हो 0 से -3t। ठीक है ना, तो बस फील कर लो कि हाँ फॉर्मूला सही है। ठीक, और जो लोग कैलकुलेशन से करना चाहते हैं तो देखो कुछ तो मान के करना पड़ेगा कि n पॉजिटिव है या n नेगेटिव है, तुमको ये तो बताना पड़ेगा मुझे कि n को मैंने पॉजिटिव माना या n को मैंने नेगेटिव माना, है ना। तो पॉजिटिव मान के थोड़ा प्रूफ इजी लगता है कि सर अगर n पॉजिटिव है तो यू कैन ऑल्सो गो लाइक दिस, 0 से t, t से 2t, 2t से 3t, है ना। एक बार देखना तो सब जरूर चाहिए, क्योंकि यही सब आइडिया ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में भी यही तो लगते हैं। ठीक है, तो अब सबको 0 से t बनाना है, तो डोंट यू थिंक कि ये तो 0 से t बना हुआ है, इसे 0 से t बनाने के लिए क्या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दूं कि सर इसको f ऑफ x प्लस t लिख दीजिए। तो अगर f ऑफ x प्लस t लिखेंगे तो t सब्ट्रैक्ट होकर के ये 0 से t बन जाएगा, सही है ना। और फिर इसी तरह से तुम समझ गए कि सर ये 2t से 3t का क्या करोगे, इसको आप शिफ्ट लगा के x प्लस 2t शिफ्ट करा दोगे। प्रॉपर्टी आज भी याद होगी ना कि x प्लस 2t करते हैं तो 2t लिमिट में माइनस हो जाता है, तो 2t माइनस 2t 0, 3t माइनस 2t इज t। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है कि बाय शिफ्ट और अब पीरियोडिक की प्रॉपर्टी से मानते हो f ऑफ x प्लस t इज fx, f of x plus 2t is also fx। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि आंसर इज n टाइम्स 0 से t। नाउ वंस यू नो दिस प्रॉपर्टी कि सर ये मुझे आती है, तो इसमें भी अब कुछ नहीं बचा कि अब इसको क्या करना है, n1t से 0, 0 से n2t। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई कि अब इसे आप लिख लीजिए 0 से n1t माइनस टाइम्स, और अभी भी प्रूफ करके लाए हो कि 0 से nt इज n टाइम्स, तो 0 से n1t जब बनेगा तो n1 टाइम्स। ठीक है ना। नाउ थर्ड वन a टू a प्लस t। तुमको 0 से t आंसर देख के फील हो रहा होगा कि लेट अस राइट a टू 0, 0 टू a प्लस t। अब 0 टू a प्लस t को मैंने फर्दर तोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो 0 से t आंसर चाहिए, तो 0 से a प्लस t को मैंने लिखा 0 से t, t से a प्लस t लिख सकता हूं। फील होना चाहिए कि हाँ लिख सकता हूं। 0 से a प्लस t को फिर 2 में तोड़ दिया, 0 से t, t से a प्लस t। अब तुम समझ रहे हो कि सर इसको तो डिस्टर्ब मत करो, ये तो आंसर का पार्ट है, और यहां पर तुम अकल लगा के बोल दोगे कि सर यहां शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा दीजिए f ऑफ x प्लस टी। तो जब f ऑफ x प्लस टी करेंगे तो t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लिमिट में, t माइनस टी विच इज 0 एंड a प्लस टी माइनस टी इज a। तो क्या दिख गया, ये दोनों इंटीग्रल कैंसल्ड। f ऑफ x प्लस टी इज fx ओनली, तो 0 टू a, अगला a टू 0, a टू 0 इज माइनस टाइम्स 0 से a, तो तीसरा भी सही है। ठीक, इसको कोई कॉमन सेंस से ग्राफ से भी समझा सकता था कि सर मेरे को तो ग्राफ से भी क्लियर था कि देखिए आपका f ये ग्राफ है, तो आप किसी भी a से t लेंथ ट्रेवल करो, ये a है, मान लो ये a है, तो a प्लस टी विल बी हियर, ये a प्लस टी हुआ। तो 0 से t, तुमको लगता नहीं कि सर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन
ये पोर्शन मेरे 0 से t पोर्शन से मैच कर रहा है। फीलिंग आ रही है? तो क्या तुमको दिख रहा है कि 0 से t पोर्शन में ये शेडेड एरिया छूट गया, लेकिन क्या तुमको लग नहीं रहा कि सर ये जो पोर्शन छूटा है यहां पर, ये पीछे से कवर हो गया? ये देखिए, ये रीजन और ये रीजन सेम ही तो है, ठीक? तो मेरे ख्याल से तुम फील कर पा रहे हो कि किसी भी टी लेंथ में इंटीग्रेशन करो, आंसर सेम ही होता है। भाई ऐसे ही तो रटोगे, ए से ए प्लस टी प्रॉपर्टी को कैसे रटोगे कि एनी टी लेंथ योर इंटीग्रेशन इज ऑलवेज द सेम, चाहे वो टी लेंथ कोई सी भी हो। तो इसीलिए लोग उसको 0 से टी लेंथ के बराबर बोल देते हैं कि यार 0 से टी भी तो टी लेंथ है, ठीक? फील कर लिया ना कि सर यहां पर जो मिसिंग था वो एक्चुअली पीछे से कवर हो रहा है, राइट? ये शेडेड एरिया ब्लू शेडेड एरिया के बराबर ही तो है, और कैलकुलेशन भी दिख रहा है। मानते हो लास्ट प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई, ए से ए प्लस एन टी, एन इज इंटीजर, ए से 0, 0 से ए प्लस एन टी, तो 0 से ए प्लस एन टी को फिर तोड़ दिया, 0 से एन टी, एन टी से एन टी प्लस ए। और अब तुम समझ गए कि सर ये तो फॉर्मूला है, और ये एन टी टू एन टी प्लस ए को हमने शिफ्ट कर दिया, एक्स प्लस एन टी, तो एन टी सब्ट्रैक्ट हो गया 0 से ए। और तुम तो जानते हो पीरियोडिक फंक्शन, ये क्वांटिटी बराबर एफ एक्स, तो दिस इंटीग्रल एंड दिस इंटीग्रल कैंसल्ड। गॉट इट? और 0 से एन टी इज एन टाइम्स 0 से टी। बस अब एज फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इजी, क्विकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई एडवांस्ड, ठीक है? मेंस में तो चलो बहुत हल्के क्वेश्चन आते हैं, बट जेई एडवांस में कई क्वेश्चंस आते हैं ओवर दिस चैप्टर, और वो सब अच्छे आइडियाज के क्वेश्चंस होते हैं, है ना? बहुत लल्लू आइडिया पे क्वेश्चन नहीं आते। फाइंड आउट। कैसी बात कर रहे हो? इतना इजी आंसर कैसे कर देते हो तुम लोग? ठीक है आदित्य, मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन तो फेवरेट प्रॉपर्टी से ही हो गया कि सर वो आदत का पार्ट था ना, बस उस आदत के पार्ट को लगाया, 0 से 2a f of x f of 2000 पाई माइनस एक्स,
ट्रिग्नोमेट्री तो तुम लोगों ने सीखी होगी ना कि सर 2000 पाई माइनस एक्स की साइन वैल्यू कितनी होती है ना। तो मेरे ख्याल से माइनस साइन एक्स होती है, तो इसको जोड़ने से डायरेक्टली 1 बन गया। तो योर आंसर इज 1000 पाई। बाकी सेम प्रॉब्लम को तुम अगर चाहो तो तुम पीरियोडिक फंक्शन भी कह सकते हो कि सर ये जो फंक्शन है ना ये पूरा दिस इज पीरियोडिक विद 2 पाई। सोचो सोचो, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद 2 पाई, तो क्या मैं इसको बोलूं 1000 टाइम्स 0 से 2 पाई? ये भी एक मेथड है। अरे मैंने पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी। इमेजिन कर सकते हो 1/1 प्लस ई की पावर इज पीरियोडिक विद 2 पाई, तो वो 1000 इंटू 2 पाई नहीं लिखा है, 0 से एंटी प्रॉपर्टी। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। बाकी अब इसके बाद तो तुमको फिर से अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी फिर लगानी पड़ेगी कि सर वो 0 से 2 है तो तब भी लगाना पड़ रहा है। अगेन इट बिकम 2 पाई माइनस एक्स है ना, विच इज माइनस साइन एक्स। तो कैसे भी करो, ठीक। अगला क्वेश्चन, नहीं नहीं इतनी आसानी से मत करो यार, थोड़ा सोच करके करो। दीप्तमन मिस्टेक है। आर्यन करेक्ट। आकृति गलत है। आदित्य करेक्ट। अंशुमन रॉन्ग। ओके अब इससे ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। मुझको लगता है तुम इतना तो समझ चुके हो कि सर साइन एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स ये दोनों ही 2 पाई पीरियड का फंक्शन है। तो ये जो मैक्स बनेगा, मैक्स इन्हीं दो की मदद से तो बनेगा।
चाहो तो मैक्स फंक्शन बना लो कि सर मुझे ग्राफ आता है 0 से 2 पाई योर साइन एक्स एंड 0 से 2 पाई योर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। पढ़ा था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये टेंजेंट बन के जाएगा, है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन। और फिर ये टेंजेंट नीचे चली जाएगी। आज भी तुम लोग को ये ग्राफ याद होने चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, तो मैक्स फंक्शन जो बड़ा है वो मैक्स है, तो मेरे ख्याल से मैक्स फंक्शन इज गोइंग टू बी 0 से पाई, ये मैक्स है, और फिर पाई से 2 पाई ये मैक्स है। अब मानते हो इसके बाद रिपीट करेगा, तो इतना तो क्लियर हो गया कि दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। तो तुमने इमीडिएटली प्रॉपर्टी यूज करके n टाइम्स। ठीक, अब रही बात 0 से 2 पाई, तो अल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया पढ़ाया है ना मैंने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज पाई बाय 2, राइट। तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट इज पाई बाय 2। और रही बात इस इंटीग्रल की, तुमको पता है ना 0 से पाई बाय 2 में साइन एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है। ओरली जानते हो ना कि सर 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स का इंटीग्रल 1। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि ये पूरा एरिया ये 2 होगा, ये तो ये जो एरिया है ये 2, लेकिन अल्जेब्राइक सम कंसेप्ट से -2। सही, तो आंसर इज n टाइम्स। दिस इज द राइट आंसर। जितने लोगों का मैच कर रहा है वो लोग देख लें। ठीक, पाई स्क्वायर बाई 4 -2, बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन था। और अब एक और लल्लू क्वेश्चन IIT 95 में क्वेश्चन आया था, आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान है। जेईई 95, बस थोड़ा सा फर्क था। जेईई 95 ने दिया था v इन इंटरवल 0 से पाई बाय 2, बस इतना सा अंतर है। ये करो, देखे तुम लोग IIT के क्वेश्चन करने लायक बन रहे हो या नहीं, है ना। पूरी पूरी कोशिश करो। n इज अ नेचुरल नंबर और v एक नोन नंबर है ना, बट दैट नोन नंबर इज इन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई। गलत है आंसर हर्षित। आंसर निकालना है, आंसर, कंसेप्ट नहीं लिखना है। कंसेप्ट निकलने के 0 मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में।
जब करेक्ट आंसर आएगा तब बता दूंगा। एक भी करेक्ट आंसर नहीं है अभी तक। हाँ, एक भी आंसर सही नहीं है अब तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तक एक सिंगल आंसर करेक्ट नहीं है। एक बार वापस वेरीफाई कर लूं। हाँ, एक भी सिंगल सही नहीं है। अरे, एक सही आ गया, ग्रेट। अंशुमन। वन आंसर करेक्ट, बस, ओनली वन। ओके, आई थिंक आप देख लेते हैं ना, काफी टाइम हो गया अब तो। नहीं सही है बस। आर्यन ऑल्सो करेक्ट। चलो, दो आंसर सही हुए। नंदू? नहीं, नंदू तो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत सही आंसर आ गया ना। सर, दो दो सही आंसर क्या कम होते हैं, है ना? आई थिंक मॉड साइन एक्स इज पीरियोडिक विथ पाई। ठीक, तो मैंने इसको क्या किया, 0 से v, चलो 0 से n पाई लिखते हैं। वैसे 0 से v से भी हो जाएगा, लेकिन इससे तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा सॉल्यूशन। आई राइट लाइक दिस। मेरे ख्याल से ये लिखने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नाउ, ये तो डायरेक्टली पीरियोडिक, मॉड कॉस का पीरियड पाई होता है। आराम से सोचना, मॉड कॉस एक्स इज पीरियोडिक विथ पाई। तो आई थिंक n टाइम्स 0 से पाई। मुझे लगता है मॉड कॉस एक्स का आंसर तो तुम ओरल कर दोगे। अप्रोच का क्या करेंगे? आईआईटी में अप्रोच के नंबर ही नहीं मिलते ना, क्या किया जाए? तो अप्रोच को रखो अपने पास। अगर आंसर सही नहीं है, मतलब
आई फेल्ड। ठीक, क्या बात है नंदू, तुमने आंसर सही बता दिया, गुड। अगर मेहनत से बताया है तो वेरी गुड, और अगर चीटिंग करके बताया है तो कोई खास बात नहीं है कि लोग गूगल तो आजकल सब लोग कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस एग्जाम में ही सर गूगल करने को नहीं मिलता, इसीलिए वो सारे के सारे, वरना आप पता है कहां से टॉपर्स होते, तुम लोग जानते हो कि सर फिर टॉपर्स कहां से आते, नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, यहां से तुम मॉड कॉस एक्स का इंटीग्रल ओरली बता सकते हो कि सर 0 से पाई बाई 2 का आंसर तो 1 होता है, तो आई कैन से कि 2 होगा, 0 से पाई का आंसर 2 होगा, ठीक। सो दिस इज 2n, ये काम तो खत्म हो गया, 2n प्लस, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा दी, x प्लस एन पाई। तो शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाने से फायदा जानते हैं कि सर एन पाई सब्ट्रैक्ट हो गया 0 से भी, और तुम तो जानते हो कि इट इज आइदर cos x और माइनस cos x, डजेंट मैटर, क्योंकि ये मॉड लिखा हुआ है, तो ये तो मॉड cos x हो गया। इसी स्टेप में कर देता हूं, सही है। अब मुझे लगता है कि जो v है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पाई बाई 3 है, तो मानते हो 0 से 2 पाई बाई 3 का मॉड खोलना पड़ेगा, ठीक। मॉड बगैर खोले अब इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो आई गेस v, क्योंकि पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तो तुमको 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से v, ये लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए बात को कि ऐसा लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 आपका मॉड प्लस से खुल गया, और पाई बाई 2 से v पाई से छोटा नंबर है और पाई बाई 2 से बड़ा नंबर है, तो मॉड माइनस से खुल गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बस अब तो तुमको फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाना है, तो ये तो 1 है, 2n प्लस 1, इंटीग्रल इज साइन, और मेरे ख्याल से इफ यू पुट लिमिट करेक्टली इट इज साइन b माइनस साइन पाई बाई 2, तो योर राइट आंसर इज 2n प्लस 2 माइनस साइन b, ठीक। ये था सही आंसर। देख लो भाई, सब लोग अपनी अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लो, है ना। बाकी जो लोग 0 से v कर रहे थे कि सर हमने तो 0 से v और v से v प्लस एन पाई किया था, तो वो एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, याद है, a से a प्लस एन टी, तो उसकी मदद से n टाइम्स 0 से t, तो एक ही सॉल्यूशन है ये भी कि सर बोथ आर सेम सॉल्यूशंस, देयर इज नो डिफरेंस, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ठीक, कम से कम इतना सोचना शुरू कर दो कि तुम एक इंटेलिजेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं है ना, तो वो सब क्वेश्चन तुम्हारे किसी काम के नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होना चाहिए सोचने लायक, तब समझना कि हाँ अब मैं सही डायरेक्शन पर मूव कर रहा हूं। हम लोग जब जेई की तैयारी करते थे तो आई रिमेंबर कि अगर किसी फिजिक्स में मैकेनिक्स का सवाल बगैर इंटीग्रेशन के हो जाता था तो शक में हो जाते थे हम लोग, एक बार सच सोच में पड़ जाते थे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है यार, इसमें कहीं इंटीग्रल वगैरह बना ही नहीं। हाँ, तो हम अपने आप को सोच में चेक करते थे कि कहीं कुछ ब्लंडर किया है, ठीक है, कि यार आईआईटी का सवाल और आईआईटी के सवाल में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है ना। करो, कॉपी करो,
एक काम करो, तुम 2020 21 22 का पेपर करो, जितना तुमने चैप्टर पढ़ा है ईशांत, और फिर अपने नंबर देख लेना कि तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है कि सर मैं कुछ नहीं, बस 2020 का पेपर करूंगा, जितने चैप्टर्स पढ़े और मैं देखूंगा मुझसे कितने बने, 21 करूंगा, अपने आप तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, है ना, कि ये हल्के फुल्के सवाल करके खुश होने से क्या होने वाला है। जेई एडवांस छोड़ो, जेई मेंस में 95 पर 99 क्रॉस हो जाए, इस पर मुझे डाउट है। इसे एज ए फॉर्मूला पहले रट लो, प्रूफ मैं बता दूंगा, लेकिन रटना इंपॉर्टेंट है। ठीक कि अल्टीमेटली तो मुझे एज ए रिजल्ट, अरे जो मर्जी नाम लिख दो यार, है ना, मत नाम लिखो, एज ए फॉर्मूला रट लो। प्रूफ में एकदम दम नहीं है। इंटीग्रल एफ को मैंने कुछ कैपिटल एफ मान लिया, ठीक, तो अगर एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है तो तुम समझते हो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ठीक है। तो क्या है ना, मैं थोड़ा सा हाई फाई पढ़ाता हूं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके पढ़ाता हूं, तो इसीलिए एक्सपेक्ट भी करता हूं कि हम लोग जो थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम लोग क्रैक कर भी देंगे इन टाइम, राइट। ये ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो तुमको चेन रूल आता होगा ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करो, डिफरेंशिएट करो, तो गारंटी सबको चेन रूल का आइडिया है, एफ डैश एच इंटू एच डैश माइनस कैपिटल एफ डैश इंटू जी डैश। नाउ आई गेस यू नो द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर इंटीग्रल एफ कैपिटल एफ तो कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ एक्स है ना। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन तो कोई भूला है नहीं, तो आई थिंक व्हाट इज कैपिटल एफ डैश एच एक्स, नथिंग बट एफ ऑफ एच एक्स, एक्स की जगह पर एच एक्स डाल दो, दैट्स इट। अब इसको तुम लोग रटने का तरीका तुम लोग डिसाइड करो कि सर कैसे रटें, ठीक है ना। अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर अपर लिमिट को पुट कर देते हैं, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और लोअर लिमिट को पुट कर देते हैं, ठीक है, क्विकली। एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बता देता हूं मैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि कैलकुलस में डिफिकल्टी लेवल आईआईटी काफी रेस कर रहा है, तो संभव है कि तुम किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ, लेकिन मैं इस बात के लिए भी श्योर हूं कि ये जो भी मेथड मैं बता रहा हूं ना अब, उसके बगैर भी आईआईटी का सवाल बनना चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रिक्टली मानना है, ठीक, क्योंकि आईआईटी सिलेबस में रह करके ही चीजों को डिफिकल्ट करता है, राइट। तो लेट्स से अनदर आइडिया, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ठीक है, ध्यान से देख लो क्या है। जो इंटीग्रैंड है वो दो पैरामीटर का फंक्शन है, t एंड x, और इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, एंड a एंड b दे आर कॉन्स्टेंट्स। ए बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एक काम करता हूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना,
क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट तो हमारा मगिंग में होगा। इंटीग्रल डेल बाय डेल एक्स, डेल का मतलब होता है पार्शियल, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो कीपिंग टी कांस्टेंट। डेल बाय डेल एक्स डी टी, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इसकी तुमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी आईआईटी एडवांस में। ठीक, टेस्ट सीरीज में तो पड़ेगी कि सर वो टेस्ट सीरीज में भी तो नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में तो तुमको जरूरत पड़ेगी, लेकिन आईआईटी एडवांस में नहीं पढ़नी चाहिए। नाउ तुम तो जानते हो कि प्रूविंग, किसी के अगर थोड़ा भी कंसेप्ट से स्ट्रांग है तो वो जानता है कि हाउ टू बिगिन, कैसे शुरू कैसे करें। तो मानते हो डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। ठीक, तो डेरिवेटिव का सबको पता है ना कि सर वो लिमिट डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करो, ये जिस फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करो इसको जरा पहले फील करो कि ये फंक्शन किस प्रकार का है। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। मानते हो जो नहीं, चिंता मत करो, ठीक है, मैं सिलेबस में रह करके बात करता हूं। ठीक, ये जो इंटीग्रेंड है, क्या तुम फील कर रहे हो कि सर इंटीग्रेंड टी और एक्स में है। ठीक, अब अगर टी और एक्स का फंक्शन है, उसको अगर तुम इंटीग्रेट करोगे, तो मानते हो कि जो इंटीग्रल आएगा, एंटी डेरिवेटिव आएगा, जो प्रिमिटिव आएगा, वो भी टी और एक्स में आएगा। इस बात को तुम समझ गए कि सर इंटीग्रल जो है वो टी और एक्स में आ गया। अब तुमने फंडामेंटल प्रिंसिपल से लिमिट पुट कर दी कि नाउ पुट ए नाउ पुट बी, है ना। तो मानते हो कि सर टी तो वैनिश हो गया, टी को तो आपने बी पुट कर दिया, टी को आपने ए पुट कर दिया। तो क्या तुमको ये बात समझ आई कि ये जो फंक्शन है विच यू आर अबाउट टू डिफरेंशिएट, दैट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स। आई कैन रीड दिस सम आई एक्स। इस बात को तुम 100% समझ गए कि योर इंटीग्रल ए टू बी will be a function of x only, no more variables, और कोई वेरिएबल नहीं होगा एक्सेप्ट x। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि तुमको i डैश x पूछा जा रहा है, फाइंड i डैश x। तो यार i डैश x निकालना कौन सी बड़ी बात होती है कि i डैश x, हम तो डिफरेंशियबिलिटी तो हमारा बहुत स्ट्रांग है, i ऑफ x प्लस डेल्टा x, है ना भाई। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हमारा सबसे स्ट्रांग अगर कुछ है तो वो डिफरेंशियबिलिटी है। कि सर सबसे टफ एरिया को स्ट्रांग बना लो, बाकी तो आराम से निकल जाएंगे। दिस इज आई डैश एक्स, गॉट इट। अब दिस इज आई एक्स, देन व्हाट शुड बी आई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जिसको अकल है वो कहेगा कि सर गो टू योर एक्सप्रेशन और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख दीजिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दिस इज आई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आई एक्स ठीक, नाउ अपॉन डेल्टा एक्स। अब मुझे बताओ, इंटीग्रेशन तो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो अगर मैं तुमसे कहता हूं साइन टी डी टी और बाहर हाफ लिखा है, तो क्या तुम इस हाफ को अंदर नहीं ले जा सकते कि सर जो भी टी से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो तो एक कांस्टेंट हुई ना। तो जो बाहर 1 अपॉन डेल्टा एक्स लिखा है, अरे अपॉन डेल्टा एक्स, तो क्या मैं उसको इंटीग्रल के अंदर ले जा सकता हूं। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, तो आई गेस यू अंडरस्टूड कि सर
दोनों को एक सिंगल इंटीग्रल में डाल दिया मैंने, दोनों की लिमिट सेम है। और अब जैसा मैंने अभी अभी कहा था कि डेल्टा एक्स को आई कैन गेट इनसाइड, तो ये मैनिपुलेशन तुमको समझनी पड़ेगी। अपॉन डेल्टा एक्स, दिस बिकम योर प्रॉब्लम, लिमिट डेल्टा एक्स 0। अब तुम लोग तो समझदार हो कि सर लिमिट का क्वेश्चन हम डेफिनेट में पहले भी देख चुके हैं। ये जो लिमिट्स है आपकी, दे आर इनडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा एक्स। मानते हो कि ये डेल्टा एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो यू कैन टेक दिस लिमिट ऑल्सो इनसाइड। तो इफ आई गेट लिमिट इनसाइड, लिमिट dt, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से तुम लोग फील कर गए कि सर ये कंसेप्ट है ना, ये चेंज इन f अपॉन चेंज इन x। लेकिन जब चेंज इन f देखा गया तो क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कि सर जब चेंज इन f देखा जा रहा है उस मोमेंट t में देयर इज नो चेंज, ठीक है ना। f में जो चेंज देखा जा रहा है बाई चेंजिंग x ओनली, नॉट चेंजिंग t। यू कैन सी t इज सेम हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो। तो क्या ये डेल बाई डेल एक्स नहीं हो गया? चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, कीपिंग t कांस्टेंट। तो आई गेस यू अंडरस्टूड कि ये जो क्वांटिटी है ये डेल बाई डेल एक्स कहलाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फॉर्मूला। अब इसको तुम एज फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक। तो केवल एक बार ऐसा हुआ था, आई थिंक शायद 2017 का क्वेश्चन था या 16, ऐसा ही कुछ है ईयर। तो उसमें एक प्रॉब्लम पूछा एटी ने जो कि हम इस आइडिया से कर सकते थे, ठीक। लेकिन वो क्वेश्चन बगैर इसके भी किया जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए इतने मेरे ख्याल से आइडियाज, कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हमको एक पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है कि इनकेस आईआईटी प्रोफेसर ने थोड़ा गुस्सा होकर के पेपर बना दिया तो संभव है कि सर वो इस आइडिया पर सवाल दे दें और कहें कि क्या तुम इसको, रिजल्ट को तुम डिराइव खुद नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। ये भी लेबनिज फॉर्मूला ही है, सेम, ठीक है ना। यू कैन डेरिवेटिव, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में डेरिवेटिव की बात हो तो तुम उसको कह दो कि सर ये लेबनिज फॉर्मूला है, ठीक। कॉपीड, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एक सवाल तो करो कम से कम। विद रिस्पेक्ट टू, फाइंड आउट। चलो बस एक ही क्वेश्चन करते हैं ना, होमवर्क। ये शीट कब खत्म होगी भाई? कल का होमवर्क जेईई मेंस
जेई मेंस पे तो तुम लोग के 99 पॉइंट धीरे से शायद 5 बढ़ करके 9 तक पहुंच गए होंगे ना कि सर 99.8 है ना। अब 5 कट ऑफ को थोड़ा सा रेस कर देना कि चलो 7 कर देते हैं, 99.7 इन मैथ्स। अब इतने तो आ जाने चाहिए। 14 क्वेश्चंस है, तो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 5 को स्लोली स्टार्ट करते हैं। टोटल 29 क्वेश्चंस आर देयर, तो लेट्स ओनली डू एक्सरसाइज 5 ओनली 6 क्वेश्चंस, 1 to 6। तो कल का होमवर्क जेईई मेंस एंड एडवांस्ड के 6 क्वेश्चन आएंगे। जब रिवीजन हो जाएगा ना, और जो लोग रिवीजन में पूरे साथ में रहेंगे और मेरे हर लेवल को करेंगे, जो मैं कराता जाऊंगा वो उस स्कोर को भी क्रॉस करेंगे, डोंट वरी। हो गया भाई? तो चलो एक सवाल मैं करके दिखा देता हूं। फॉर्मूला लगाना सब लोग सीख लो। आई थिंक डी बाई डी एल एन एक्स, तो तुमको तो याद है ना कि सर एफ को जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ये डिफरेंशिएशन में हम सब देख चुके हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे ख्याल से तुमने आज ही लेबनिज फॉर्मूला सीखा है। अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दिया, इनटू पुट कर दिया। नहीं, गलत आंसर बता रहे हो। e की पावर 3x, मेरे ख्याल से यही होता है ना फॉर्मूला। माइनस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दिया और इंटीग्रेंड में पुट कर दिया। आई थिंक यही है ना एफ डैश एक्स। हाँ बोलो, हाँ करेक्ट आंसर आदित्य। ठीक है कुछ, अब बस अब मैं नाम नहीं लूंगा, टाइम लिमिट क्रॉस हो रही है मेरी भी। ln x का डेरिवेटिव इज 1/x। ठीक, नाउ आई हैव टू पुट x इक्वल टू ln2। ठीक है, तो पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं। आई थिंक यू कैन सी e की पावर 6x, 3x, 3 कैंसिल, 1/x कैंसिल। आई थिंक इतना रिड्यूस हो गया तुम्हारा रिजल्ट, सॉरी 4x। मानते हो इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब पुट करें x को ln2। सही है भाई। A5 तिलक, रूपकथा, अमित, अमित हाँ नहीं, अमित नहीं, बाकी बहुत लोगों ने सही आंसर बोल दिया है ln2। चलो, तो ln2 e की पावर ln2 रेज टू 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4। तो करेक्ट आंसर इज 48। ठीक है प्रसन्ना, कैलकुलेशन सही करो यार। e की पावर 3x माइनस 2x बोल रहे हो, 6x और 2x आ रहा है, 4x आ रहा है। ठीक, मेरा तो ये आ रहा है। ठीक, और मेरा आंसर करेक्ट है, डोंट वरी। चलो भाई ठीक है, होमवर्क बता दिया मैंने, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।